लियो जी, फिलहाल आप पहुंचे हैं इसार के अंदर। इसार के अंदर जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए एक ऐसा सेंटर खुला है, उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। रामबाण मैं क्यों बोल रहा हूँ, सर से पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और जी सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी। तो सर, ऐसे लोगों की समाज सेवा में जैसे आप लगे हुए हो, आप बोल रहे हो डिसेबल के लिए आपने सेंटर खुला है, ऐसी क्या फैकल्टी है? और उन्होंने भी तो खोल रखा है। देखो जी, सर्विस जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, बच्चा मतलब जब हम बर्थ से लेके अगर उस बच्चे में कुछ डिफॉर्मिटी है या फिर किसी तरह से भी बच्चा जन्म होते ही नर्सरी में चला गया है, उस बच्चे को यानी कोई न कोई स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। अच्छा। जैसे बच्चा हमारा 6 महीने का हो गया, गर्दन नहीं संभाल रहा है, तो इसका मतलब उसको अटेंशन की जरूरत है, और हम वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो फैकल्टी आप बोल रहे हो जी, एक बार अंदर दिखाओ भी, क्या क्या फैकल्टी है जी। चलिए, शुरू में तो नाम बता दो अपना, क्या नाम? हमारा जो सेंटर स्काईलार्क डे केयर एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। हम बच्चे में स्किल डेवलप करते हैं, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है जो डिसेबल बच्चे हैं उनको एक ऐसी सीख देते हो भाई वो बिल्कुल अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि बच्चे को लगातार अटेंशन की जरूरत है, लगातार सपोर्ट की जरूरत है, और हम मतलब लगातार सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए हमने ये डे केयर सेंटर खोला स्पेशल नीड चाइल्ड के लिए। उसमें क्या है कि 9 बजे आएगा बच्चा हमारे पास, और 2 बजे तक हम उसको रखेंगे। जो जो रिक्वायरमेंट है, जो पेरेंट्स डिसअपॉइंट हैं, हम उनके लिए एक आशा की किरण जगाते हैं, और उस बच्चे पे स्पेशल अटेंशन देके, बच्चे को फिजियोथेरेपी की जरूरत है, बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है, या बच्चे को डेवलपमेंट में जो जो जहाँ डिले है, हम उस पे फोकस करके काम सारी फोकस करते हो। और अंदर एक बार दिखा देते हैं, एक बार बिल्कुल सर, आइए देखिए इसके अंदर। हाँ जी, एक बार अंदर देखो भाई, ये जिस प्रकार से चेयर होगी ये लर्निंग के लिए है। ये बच्चे के लिए जैसे हम एजुकेशन सिस्टम शुरुआत करते हैं। बच्चा मतलब जैसे छोटा है, अभी पेंसिल नहीं पकड़ रहा है, हम उसको जो रिक्वायर है, पेंसिल नहीं पकड़ रहा तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एडेप्टिव डिवाइस प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बच्चा पकड़ बना सके अपनी। और बच्चे में मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए ड्राइंग एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये हो गया एक्टिविटी रूम होगा अपना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होगी। हाँ जी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इसमें हम फिजियोथेरेपी प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। जो जो मान लो बच्चा बैठ नहीं रहा, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, बच्चे की जो जो रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे मतलब हम बच्चे की फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करवा के बच्चे को मान लो बैठाना, खड़ा करना, तो थेरेपी किस प्रकार से करवाते हैं? जैसे थेरेपी सर, जैसे बच्चा बोल की हेल्प से हम, जैसे बच्चा गर्दन नहीं संभाल रहा, बच्चे को एक मूवमेंट में लेके उसको गर्दन संभालने की एक्टिविटी करवा रहे हैं, उससे बच्चा गर्दन संभालने लग जाता है। फिर बैठने की एक्टिविटी करवाते हैं, स्पोर्ट एक्टिविटी देके फिर उसको आगे। मतलब एजुकेशन तो देते हो और साथ में डॉक्टरी के इलाज ठीक भी। हाँ जी, हाँ जी, ये मतलब जो डॉक्टरी का ही स्पेशल फील्ड है। जो बच्चा मतलब उसको सपोर्ट की जरूरत है, एजुकेशन तो सेकंड स्टेप है। पहले तो बच्चा फिजिकली वो कहाँ एस्टेब्लिश हो रहा है उससे आगे बढ़ाना, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। हाँ, फिजिकली अगर बच्चा बैठ ही नहीं पा रहा तो हम बच्चे को बैठने की स्किल डेवलप करते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है जिस प्रकार से देखो ये हो गए सारे, ये छोटे छोटे टॉयज हैं, ये वाले जो टॉयज हैं हमारे, इससे बच्चा मतलब उंगलियों की जो एक्टिविटी है, फाइन मोटर बोलते हैं हम, वो डेवलप करते हैं इसकी हेल्प से। ये उंगलियों के लिए फाइन मोटर होगी, और फिर ये अगली जो एक्टिविटी है बच्चे की, भाई अच्छे से ग्रास्पिंग करे। प्रेशर के लिए पहले तो बच्चे की क्या है, पिंसर आएगी, उसके बाद पाल्मर आएगी। मतलब ये पिंसर होगी आपकी, ये बड़ी फिर जो चीजें हैं ये पाल्मर, मतलब पूरी हथेली में बच्चा ऐसे कंट्रोल करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें डेवलप करते हैं हम। मैंने कहने का मतलब एक एक चीज याद रखी, उसका कुछ न कुछ। हाँ, उसका हर चीज का मतलब एक यूटिलाइज है। ऐसे हमने कोई टॉयज की तरह से नहीं रखा हुआ, बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे की जो नीड है हम उस पे काम करते हैं। अच्छा, जैसे ये हो गए टॉयज हो गई, सारी की सारी बुक्स हो गई, सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ जी, ये सारी चीजें बच्चे की रिक्वायरमेंट, जैसे हमने फ्रूट्स के नेम सिखाने हैं बच्चे को, या फिर दूसरी कोई चीज हमने डेवलप करनी बच्चे में, तो वो सारी चीजें डेवलप करने के लिए हम ये चीजें हैं। कहने का मतलब ये है, एक डिसेबल बच्चे को आप ऐसे प्रिपेयर कर दो
कर दोगे, जिस प्रकार से मतलब वो बिल्कुल ही एक अगर नहीं एक मैजिशियन जादू जान डाल देता है ना किसी में, तो इसी प्रकार से आप जान डालने का काम करो। बिल्कुल जी, हम जैसे हमारे पास जो जो एक्टिविटी करवाएंगे वो पेरेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि आप घर में भी ये चीजें डेवलप करनी है। उससे क्या है, पेरेंट्स और जो हमारा स्पेशलिस्ट है वो मिलकर दोनों एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाते हैं और उस प्लान को डिलीवर करते हैं पेरेंट्स और हमारा जो स्पेशलिस्ट है उसकी हेल्प से। कहने का मतलब ये है भाई, यहाँ पे आओगे आप एक बार, ये नहीं भाई कहते हैं, मतलब ये है रिजल्ट देखोगे आप। हाँ जी, रिजल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे जो प्रोफेशनल है सारे रीएब से वो है रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड जो प्रोफेशनल है वो क्वालिटी वर्क ही मिलेगा। बिल्कुल। ये अपना जैसे ये रूम है म्यूजिशियन वाला है ये अपना जी, तो जैसे म्यूजिशियन के लिए बच्चों को सिखाना है ताकि उनकी एक्टिविटी भी जैसे हाँ जी, बच्चे की मतलब क्या है कि बच्चा पढ़ा रहता है, बच्चे में मतलब जैसे कोई स्किल डेवलप ही नहीं हो रही, हम साउंड्स की हेल्प से, हम फिजियोथेरेपी की हेल्प से, हम स्पेशल एजुकेटर की हेल्प से सब मिलके बच्चे को मतलब हर फील्ड में सोशल, इमोशनल, कॉग्निशन हर चीज पे काम करते हैं। और हमारा दूसरा ये है कि जैसे हम बच्चे को जो भी जिसका भी बच्चा आपका मान लो भाई नर्सरी में एडमिट रहा है, उस बच्चे को आप एक बार हमारे सेंटर पे जरूर लाओ कि बच्चा आपका कहीं पीछे ना रहे। अगर हमारे पास लाओगे आप, वो बच्चे में हम जो जो वीकनेस होगी, जो जो उसमें बैकवर्डनेस होगी, हम बच्चे की थेरेपी की हेल्प से बच्चे में वो साथ साथ कवर कर। मेन बात मैंने जो यहाँ पे देखी है 3 चीजें, पहली एजुकेशन, दूसरी हेल्थ से रिलेटेड जो है अपना जो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर, तीसरी म्यूजिक, 3 चीजें दे रहे हो एक ही साथ में? नहीं सर, 3 नहीं, 5 6 दे रहे हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी भी होगी साथ। हाँ जी, बच्चे में मतलब म्यूजिक थेरेपी, डांस थेरेपी, योगा थेरेपी, हर थेरेपी की उससे बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जिससे बच्चा एक्टिव ना हो, सारी एक्टिविटी वाली चीज है। तो अपने पास एक बार स्टाफ से भी बात करवाओगे जैसे? हाँ बिल्कुल कराएंगे जी, हमारे यहाँ। और एक बात और, एक लास्ट में आप पीछे जैसे इन्वायरमेंट की बात करूं मैं, पहले इन्वायरमेंट बढ़िया होना चाहिए, और इन्वायरमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे में देखो। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास स्पेस है, जो आपने अंदर हमारे स्किल रूम देखे हैं, और ये जो प्ले एरिया है इसमें बच्चा अपने आप को डेवलप करता है। ओपन स्पेस भी है हमारे पास है और इंडोर स्पेस भी है, तो उसकी हेल्प से बच्चा ओवरऑल ग्रोथ करता है। बिल्कुल, जो एक बच्चे को रिक्वायर है, एक बच्चे को रिक्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट खुला होना चाहिए, पूरा खुला इन्वायरमेंट है, झूला वगैरह सारी चीज फैकल्टी है यहाँ पे, हर प्रकार की फैकल्टी है। तो जी एक बार आपने वो काकरा है नहीं, बच्चे को संभालने के लिए एक टीचर की जरूरत हो जो माँ जैसी हो, तो वो भी अपने पास टीचर अवेलेबल है? हाँ जी, हमने सारा फीमेल स्टाफ रखा हुआ है। अच्छा। और उन्हीं की हेल्प से मतलब चीजें आगे बढ़ेंगी। अच्छा। आपके बच्चे को जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो सारी मतलब एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट है रिहैब में, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी हेल्प से ही हम मतलब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बार डिस्कस कर ले। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अनीता वर्मा सर। तो एक बात बताओ जी, जिस प्रकार से बोल रहे सर, पर टीचर है, हमने ऐसी टीचर रखी है जो माँ की तरह बच्चों का ख्याल रखेगी, तो इसमें मतलब आप बिल्कुल सक्षम हो? हाँ जी सर। तो आप क्या क्या सिखाओगे बच्चों को? बच्चों को सर एक माँ की तरह हम केयर करेंगे, कुछ भी उसको नीड हो, किसी प्रकार की उसको अगर प्रॉब्लम है तो हम उसको ऐसे केयर करेंगे जैसे एक माँ करती है। इसलिए हम एक डे केयर और एक साथ साथ डे केयर के साथ साथ हम एजुकेशन के साथ हम बच्चों को थेरेपी देंगे। अगर उसको बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो हम उसकी बच्चे की एक माँ की तरह केयर करेंगे। बिल्कुल। हाँ जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मैम आप जिस प्रकार से बच्चों का देखो बोलते हैं, अलग अलग टीचर का अलग काम होता है, आपका क्या काम रहेगा? जो डिसेबल बच्चे आएंगे यहाँ पे उनके लिए क्या क्या एक्टिविटी रहेगी? देखिए सर, डिसेबल बच्चों के पेरेंट्स से मिलकर जो हमने एक विजन तैयार किया कि इन बच्चों को एक स्पेशल नीड, एक स्पेशल एनवायरनमेंट, एक स्पेशल जो टीचर्स की जरूरत है, ना केवल फिजियोथेरेपी बल्कि उनकी जरूरतों को समझकर उनको फुलफिल करने के लिए हमने ये एक एटमॉस्फेयर तैयार किया है, जिससे कि उन्हें इतनी हेल्प मिलेगी कि वो पेरेंट्स, कोई वर्किंग पेरेंट्स भी है, कोई हाउस वाइफ भी है, उनको एक हेल्प की जरूरत होती है कि हमारे बच्चे को एक ऐसी जगह मिले जहां पर उनको मेंटली, सोशली, इमोशनली डील करने के लिए
बिल्कुल एज मदर जो एक एटमॉस्फेयर देना था वो हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहां पर उनको वो मिल सकता है। हम बच्चे की जो जरूरतें हैं उनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने से लेकर उनको ग्रोथ की तरफ लेकर जाना, उनको वर्किंग और ऑक्यूपेशनल जो हमारा एक विजन हम रख रहे हैं कि उनको इस तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं बच्चों को, ताकि वो सोशली जो है उनके साथ डील कर सके। सोशली वो बच्चों के साथ बात करने में, वहां जाने में सकुचाए नहीं। अगर कोई फिजिकली डिपेंडेंट है, उन्हें फिजियोथेरेपी की जो जरूरत है हम उसके थ्रू उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड कराएं। तो पेरेंट्स के लिए ये एक जगह है जहां पर उन्हें सब चीजें मिल सकती है। एक डे केयर सेंटर, साथ की साथ में एक फिजियोथेरेपी सेंटर, साथ की साथ में एक मदर की तरह जो डील करने वाला जो हमारा स्टाफ है वो भी उन्हें वहां पर मिल सकता है। तो प्लीज प्लीज बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करके यहाँ पर विजिट जरूर करिए, आपको बहुत हेल्प होगी। और मेरी अगर आप माने तो जरूर एक बार यहाँ पर आप विजिट करने की, बेशक आप एक बार मिलें और आपको यहाँ पर अपनी जो फैसिलिटीज है उनको देखें जरूर। मतलब ये है जी, एक बार ट्रस्ट करके आओ, भरोसा आपका तोड़ा नहीं जाएगा। और एक बात और है, मैं लास्ट में एक बात और पूछता हूँ, एक मिनट साइड करना जी कैमरे को। तो हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार सर। तो सर अब लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे भाई, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स हैं सबसे पहले तो वो अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करें। जो घरों में बच्चे हैं वो बाहर नहीं भेजते हैं, किसी स्कूल में नहीं भेजते हैं, किसी सेंटर में नहीं भेजते हैं ये सोच के कि हमारे बच्चे के ऊपर लेबल लग जाएगा। देखिए, एक राइट टाइम पे अगर राइट थेरेपी दी जाए तो बच्चे में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो सभी पेरेंट्स से मेरी विनती है कि अपने बच्चे को सही समय पे सही थेरेपी देकर उनको जो ग्रोथ है उसमें आप बाधा ना बने, उनको सही टाइम पे थेरेपी दिलवाएं, एजुकेशन दिलवाएं। यहाँ अपने बच्चों को जैसे बहुत समझने लगते हैं भाई डिसेबल है क्या है, उनका ख्याल नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैंने बोला था कि एक जो टीचर है वो माता की तरह जहाँ उनका पालन पोषण करेगी। मतलब यहाँ पे रेख देख जो है, पढ़ाई जो सारी चीजें हैं वो सब कुछ चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। आप मतलब एक बार जरूर आओ, यहाँ पे ट्रस्ट करके आओ, एक बार आप आओ, अपने बच्चे को लाओ, बच्चे की प्रॉपर तरीके से असेसमेंट होगी और उस असेसमेंट के हिसाब से हम बच्चे का एक प्लान तैयार करेंगे। पेरेंट्स की हेल्प से हमारा एक्सपर्ट और पेरेंट्स दोनों मिलके एक प्लान बनाएंगे और उसको डिलीवर करेंगे। बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जब जरूरत पड़ेगी उसको मॉडिफाई करना है या मतलब कोई चीज ऐड करनी है, वो सब चीजें ऐड होती चलेंगी और आपके बच्चे में 100% चेंज आएगा, ये हम गारंटी देते हैं। अच्छा, एश्योरिटी नहीं, मतलब ये है भाई बच्चों का फ्यूचर है, आगे आने वाला टाइम वो ऐसा कुछ करेगा बस, जैसे काम वगैरह करने लग जाएगा ताकि घर वालों की भी हेल्प हो सके। देखो, अगर पेरेंट्स अगर बच्चे को बाहर निकाल लेंगे तो उस बच्चे में चेंज लाना और चेंज के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है डिसेबिलिटी पे, हमने डिसेबिलिटी का लेवल लगा के छोड़ नहीं देना, उसको एजुकेट नहीं करना। हम मेहनत करेंगे और बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ाएंगे। जो नीड है मतलब डिसेबिलिटी होते हुए भी हम उसको सपोर्ट करके, जहां उसकी डिसेबिलिटी है, जो बैरियर है उसको दूर करके हम आगे बढ़ाएंगे बच्चे को। ये एश्योरिटी है हमारी, क्योंकि हमारे पास ट्रेंड एक्सपर्ट स्टाफ है। एड्रेस क्या रहेगा अपना यहाँ पे? सर ये एड्रेस जो है 142 डब्ल्यू आचार्य तुलसी पार्क नियर गीतांजलि हॉस्पिटल हिसार रहेगा। अच्छा, हाँ जी। तो मेन एड्रेस ये रहेगा भाई। दूसरी बात ये है, नंबर स्क्रीन पे है और एड्रेस भी आपको मेंशन मिलेगा स्क्रीन पर। यहाँ पे एक बार आओ, अपने बच्चों को यहाँ पर दिखाओ एक बार एनवायरमेंट यहाँ का, तो बिल्कुल मन लगेगा उसका यहाँ पे। ठीक है, करते वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर, मिलेंगे फिर।